नमस्कार, मैं डॉक्टर हीमा जाजू स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ और इंदौर में गत 32 ईयर्स से कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। अभी हाल ही में 25 मई वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया और अभी 22 से 29 तक ये थायराइड अवेयरनेस वीक चल रहा है। तो ये 7 डेज़ का जो वीक रखा है और थायराइड अवेयरनेस डे ये पूरे संसार में क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि लोग इसके लिए अवेयर हों। क्यों? क्योंकि यदि थायराइड की कमी है तो आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हो और प्रेग्नेंट महिला को भी नुकसान हो सकता है और उसके बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। इसी को सोचकर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो जो साधारण नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको क्या क्या हो सकता है? यदि थायराइड की उनको कमी है तो उनको हार्ट डिजीज़ हो सकता है, मानसिक बीमारियां हो सकती हैं और यदि वो अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में है तो उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है और यदि बच्चा ठहर भी गया है तो मिसकैरेज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें थायराइड डिसऑर्डर्स स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? जब भी थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले के सामने होती है, यदि ये ठीक से काम न करे तो थायराइड हार्मोन कम निकलता है और इसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ओके, जब ये प्रेग्नेंट महिला में होता है तो ये प्रेग्नेंट महिला को भी नुकसान कर सकता है, जैसा मैंने बताया कि मिसकैरेज हो सकता है, बच्चे ना भी हों और साथ में जो बच्चा गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा है उसको विकसित होने में भी दिक्कत आ सकती है। मतलब वो ओवरऑल उसका विकास कम हो सकता है और साथ में जो उसका मस्तिष्क है उसका भी विकास ठीक से नहीं हो पाता। और स्पेशली जो बच्चा रहता है वो पहले जो गर्भ के 3 महीने होते हैं उसमें थायराइड हार्मोन के लिए वो माँ पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है। तो इसलिए गर्भावस्था में माँ को हाइपोथायरॉयडिज्म है कि नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कायदे से तो जो भी महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है उसे उसके पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर, जिसे हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलते हैं, ज़रूर करानी चाहिए और उसमें हम हर महिला का थायराइड चेकअप ज़रूर करते हैं। और बाय चांस वो नहीं भी हुआ है तो जैसे ही वो प्रेग्नेंट होकर हमारे पास आते हैं तो उनका हम थायराइड चेकअप करते हैं। किन प्रेग्नेंट महिला में थायराइड का चेकअप करना चाहिए? मैं हर प्रेग्नेंट महिला का थायराइड चेकअप कराती हूँ प्रेगनेंसी में, क्योंकि इंडिया में थायराइड डिसऑर्डर स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन है और यदि वो डायग्नोज ना हो तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। मगर पूरे संसार में ये यूनिवर्सल रूल नहीं है कि हर प्रेग्नेंट महिला का थायराइड चेक कराया जाए। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, उन्हीं परिस्थितियों में वे थायराइड का चेकअप कराते हैं, जैसे कि उनको पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म हो, उनकी फैमिली में हिस्ट्री हो हाइपोथायरॉयडिज्म की, या उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हों, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, SLE है, एक्सेट्रा। तो इनमें संसार में सभी जगह इन महिलाओं में यदि ये प्रेग्नेंट है तो टेस्ट कराया जाता है। मगर मैं और हमारे भारत में मोस्टली डॉक्टर्स प्रेग्नेंट महिला का थायराइड टेस्ट कराते हैं।
अब कैसे करते हैं थायराइड टेस्ट? हम लोग जैसे ही गर्भवती महिला आती है तो उसका TSH एक टेस्ट है और साथ में T3 T4। T3 T4 जरूरी नहीं है, मोस्टली हम लोग TSH ही कराते हैं। यदि TSH बढ़ा हुआ आता है तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं और उसका ट्रीटमेंट हम जरूर करते हैं। एक और क्लिनिकल एंटिटी होती है जिसे हम सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। उसमें जो TSH है वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, राइट? वैल्यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कि हम नॉन प्रेग्नेंट महिला को ट्रीट नहीं करेंगे मगर इन लोग को करते हैं, जिसे हम सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें TSH बढ़ा हुआ रहता है, T4 जो है वो नॉर्मल रहता है। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं? इसको ट्रीट करने के लिए हम बाहर से थायराइड हार्मोन को गोलियों के रूप में देते हैं। डोज कितना होता है? डोज डिपेंड करता है गर्भवती महिला के वेट पे। उसका जितना वेट है उसके अनुसार हम कैलकुलेट करके डेली दवाई देते हैं। किस तरह से लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? थायराइड की गोली जब भी लेते हैं तो इसे खाली पेट लेना चाहिए सुबह उठते से ही, और आधे से 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ में इसके थायराइड हार्मोन की जो गोली है उसके साथ कुछ दवाइयाँ जैसे कि आयरन है ये नहीं लेना चाहिए, और करीब थायराइड की गोली और आयरन की गोली में 8 घंटे का अंतर जरूर रखना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की कमी के लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण में कमज़ोरी लगती है, मोटापा बढ़ता है, सब समय थकान लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कुछ लोगों को बच्चे नहीं ठहरते हैं, कुछ लोगों को बच्चे ठहरते हैं तो मिसकैरेज भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी थकान रहती है, कमज़ोरी लगती रहती है, वज़न बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन होता ही है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इन सब के चलते महिला समझती है कि मुझे प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि हर महिला थायराइड डिसऑर्डर स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की कमी के बारे में अवेयर हो, ख्याल रखे, और जब भी वो प्रेग्नेंट होने का सोचती है उसके पहले या फिर जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई है अपने डॉक्टर के पास जाए और थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाए। थैंक यू।